दहशत गर्दों के हाथों आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के बच्चों के कत्लेआम को 10 साल हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा है कि सानिया APS जैसे वाकयात दहशत गर्दों और खवारिज का असल चेहरा बेनकाब करते हैं। सानिया APS ने हमें दहशत गर्दी के खिलाफ बहैसियत कौम मुत्तहिद किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों और आम शहरियों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सानिया APS न कभी भूलेंगे और ना मुआफ़ करेंगे। वक्त इस सानिया और उन मासूम बच्चों की जुदाई का सदमा मिटा नहीं सकता। बैरून मुल्क दुश्मन अनासर की हिमा पर दहशत गर्द मासूम पाकिस्तानियों को निशाना बनाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क दुश्मन अनासर से हिम्मत और जवां मर्दी से नबर्द आज़मा है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। महकमा तालीम के मुताबिक सुकूत ढाका और सानिया APS पेशावर के शहदा की याद में छुट्टी दी गई है। गुजरात और सियालकोट में भी तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। हुकूमत ने आज से हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 5 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 255 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल की नई कीमत 148 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी। मिट्टी के तेल की नई कीमत 161 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक आज से शुरू नहीं कर रहे। आज बानी PTI से मुलाकात करेंगे। सिविल नाफरमानी के इशू पर बानी PTI जो हिदायत देंगे उन पर मुकम्मल अमल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का मामला अब तक वाज़ेह नहीं। जब वाज़ेह हिदायत आएंगी तो फिर देखेंगे। ये भी कहा कि गैर कानूनी अहकामात मानने वाले अंजाम को पहुँचेंगे। जब मुल्क में कानून और इस्लाम का निज़ाम नहीं आता, एहतजाज जारी रखेंगे। आपकी कोई कॉल पर अमल नहीं थी, अब अगली कॉल का तो हम इंतजार करेंगे। आप अगली कॉल आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अगली कॉल दे सकें, अगली कॉल पर अमल पैरा हो सके। और बढ़के मारना कि मैं जी फलां कर दूंगा, ढमका कर दूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सियासी तौर पे नाकाम हैं, आप इंतजामी तौर पे नाकाम हैं, आप सूबे के मामलात को संभालने में नाकाम हैं। जाली ब्रीफिंग दो मर्जी दें। अगर फौजी प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना था तो सबसे पहले अबानी चेयरमैन PTI का करते ना, सबसे बड़ी प्रोडक्ट तो वो खुद थे। तो इसलिए ये जेब नहीं देता है झूठ की, मुनाफकत की सियासत। गंडापुर में इतनी हिम्मत नहीं कि अगली कॉल दे सकें। PTI लोगों को तशद्दुद पर उकसाती है, फिर दौड़ लगा जाती है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जवाब। टी चौक एहतजाज से मुताल्लिक़ सबूत नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने झूठे इल्ज़ामात लगाए। ये सच्चे होते तो झूठे बयानिए के लिए उन्हें जाली लाशों की ज़रूरत न पड़ती। हम ये सवाल पूछते रहेंगे कि दौड़ क्यों लगाई। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने GONE से गुफ्तगू में कहा कि PTI कभी सिविल नाफरमानी और कभी मुज़ाकरात की बात करती है। जो माहौल PTI ने बना दिया है उसमें कोई मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सकते। मुल्क के बालाई और बलूचिस्तान के शिमाल मशरक़ी इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू स्टोर में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान कल्लात -5, कोयटा -2, इस्लामाबाद 1, पेशावर मुजफ्फराबाद 2, मुल्तान बहालपुर सक्खर बन्नू 5, लाहौर नवाबशाह जम्मू 7 और कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्दियों में तालिब इल्म किसी भी रंग की जैकेट, स्वेटर, कोट, जुराबे और जूते पहन सकते हैं। पंजाब में स्कूल यूनिफॉर्म पॉलिसी में नरमी। पंजाब हुकूमत ने हिदायत जारी कर दी। इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। पॉलिसी 28 फरवरी 2025 तक जारी रहेगी। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद में 2 से 3% मजीद कमी का इम्कान। स्टेट बैंक पॉलिसी रेट 15% है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी गुज़िश्ता 4 इजलासों में पॉलिसी रेट 7% तक कम कर चुकी है।
वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक ने कहा है कि गैस की कीमतें बढ़नी हैं। अभी घरेलू सारिफिन को गैस दे रहे हैं और बची हुई गैस इंडस्ट्रीज़ को मिल रही है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि LNG ली तो फैसला किया गया कि पावर सेक्टर को दी जाएगी। LNG की कीमत बढ़ती जाएगी तो सारिफिन पर बोझ बढ़ता जाएगा। मुआविन खुसूसी बराए पावर मोहम्मद अली कहते हैं कि कोई गड़बड़ नहीं थी तो IPPs ने SECP को ऑडिट क्यों नहीं करने दिया, स्टे क्यों लिया। बिजली महंगी होने की एक वजह 8 रुपए फी यूनिट टैक्स भी है। कोशिश है टैक्स 3 रुपए तक लाएं। जी न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज ने कहा कि हुकूमत का काम कारोबार नहीं, मुआशी बहरान, सनतों की तबाही और गरीब आवाम पर महंगी बिजली का बोझ, ये सब गलत मुआहिदों की वजह से है। हम 43,000 मेगावाट बिजली बना रहे हैं। पिछले साल 12,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल हुई। इजाफी पैसे आवाम से लिए जा रहे हैं। साबिक चेयरमैन एप्टेमा आसिफ इनाम ने कहा कि इंडस्ट्री ठप होने की वजह यही है कि सब कुछ एनर्जी सेक्टर ले जाता है। सरकारी गोदाम से गंदम की चोरी या तेल की चोरी एक ही बात है, उसे भी गंदम चोरी वाले मामले की तरह डील किया जाना चाहिए। हबको के साबिक CEO खालिद मंसूर ने कहा कि IPPs ने कभी फॉरेंसिक ऑडिट से इनकार नहीं किया। हुकूमत को देखना होगा कि जो आप करने जा रहे हैं उसका फ़ायदा क्या होगा, आप आवाम को कितना रिलीफ दे सकेंगे। जी न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में CEO लकी पावर रोहल मोहम्मद ने कहा जो IPPs गलत काम कर रही हैं उनका फॉरेंसिक ज़रूर होना चाहिए। कहा जा रहा है ओवर इन्वॉइसिंग हुई तो इसे हुकूमत को रोकना चाहिए। मुआहदे में ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है। माहिर मुआशियात उमर हबीब ने कहा कि इजाफी बिजली की नीलामी कर दें, कहीं सनत लगाएं और उन्हें कम कीमत बिजली दें। कोयले से बिजली की पैदावारी लागत 14 से 16 रुपये है। इंडस्ट्री को 100 मेगावाट बिजली एक फिक्स कीमत पर दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 8 रोज़ा दौरे चीन मुकम्मल करके वापस लाहौर पहुँच गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज के दौरे के दौरान मुतअद्दिद MOUs पर दस्तखत हुए। मरियम नवाज ने सेहत, तालीम, माहौलियात, ज़राअत, IT दीगर सेक्टर्स की विजिट भी किए। मदारिस रजिस्ट्रेशन का मसला पार्लियामेंट के इजलास में हल हो जाएगा। एहतजाज की नौबत नहीं आएगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा PTI ने सोशल मीडिया पर बहुत झूठ गढ़ा, फ़लस्तीनियों की मैयतों तक को अपने कारकुनों का बताया। स्कूलों में मुखालिफिन के बच्चों तक को निशाना बनाने पर उकसाया गया। गाली गलोच, एहतजाज और अफरा तफरी की सियासत अभी भी जारी रखी हुई है। मुल्क में ऐसी सियासत की गुंजाइश नहीं है। इसराइली फ़ौज ने गजा में 4 स्कूलों समेत मुतादिद मकामात पर बमबारी कर दी। 24 घंटों में 63 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। खान यूनिस में स्कूलों पर बमबारी से बच्चों समेत 20 फ़लस्तीनी शहीद। बैत हनून के स्कूल में इसराइली फ़ौज के हमले में शहदा की तादाद 43 हो गई। एक ही दिन में कतरी चैनल के कैमरामैन अहमद अल्लूह समेत 3 सहाफ़ियों का कत्ल। दफ्तर खारजा ने यूनान के साहिली इलाके में कश्ती डूबने के वाक़े में एक पाकिस्तानी के जाँ बहक होने और 47 को बचाने की तस्दीक कर दी। एथेंस में पाकिस्तानी सफारतखाने और मुतल्लिक़ा हुक्काम से राब्ते में हैं। हेलेनिक कोस्ट गार्ड और चानिया कोस्ट गार्ड सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। सफारती एहलकार बचाए गए पाकिस्तानियों से मिलने के लिए जजीरा क्रेट पहुँच गए। ज़िला कुरम में अमन अमान के लिए ग्रैंड वज़ीर आज़म की हिदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सफारतखाने में खुसूसी सेल कायम। रेस्क्यू किए गए अफराद और उनके घर वालों के दरमियान राबितों की कोशिशें फहरिस्त जारी कर दी गई। खुसूसी सेल कश्ती डूबने के वाक़े में पाकिस्तानियों की शनाख्त और वरासा की अपने पैरों तक रसाई यकीनी बनाएगा। पाकिस्तानियों की शनाख्त के लिए व्हाट्सएप नंबर 0030999438501888 की सहूलत फराहम कर दी गई। ज़िला कुर्रम में अमन अमान के लिए ग्रैंड आर्म जरगा 9वें रोज़ किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर ख़त्म। फैसले में ताख़ीर से इलाके के मसाइल बढ़ने लगे। 68 रोज़ से मरकजी शाहरा बंद। खुराक, ईंधन, गैस समेत शहरियों को शदीद परेशानी का सामना।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का सानिया आरबी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहदा को खिराज अकीदत। कहा, कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम रहेगी, आने वाली नस्लों को महफूज बनाएगी। APS सानिया ने कौम के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया, हमें दहशत गर्दी के नासूर के खिलाफ मुत्तहिद कर दिया। वफाकी और सूबाई हुकूमतें नेशनल एक्शन प्लान पर मौसल अमल दरामद यकीनी बनाएं। इंतहा पसंदी की बुनियादी असबाब को तालीम, मुआशी मवाक़े, समाजी हम आहंगी से हल। रहीम यार खान में कच्चे में ऑपरेशन 3 मकवियों को बाजियाब करा लिया गया, मुलजिमान फरार। पुलिस के मुताबिक मकवियों को चंद रोज कबल राजनपुर से अगवा किया गया था। कश्मीर में भी कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करके 3 मकवियों को बाजियाब करा लिया गया, डाकू फरार। 3 मकवियों को 20 रोज कबल गाँव नाइट से अगवा किया गया था। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की 84 इंच कतर की लाइन की मरम्मत आज से शुरू की जाएगी। तर्जमान कराची वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मरम्मती काम के बाद 15 करोड़ गैलन पानी की कमी होगी। लियारी, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन और ओल्ड सिटी एरियाज मुतासर होंगे। बुध की शाम तक शहर में पानी की फराहमी बहाल हो जाएगी। कराची में वाटर कॉरपोरेशन ने रियायती वाटर टैंकर कोटे में इजाफा कर दिया। तमाम सरकारी हाइड्रेंट्स पर विंडो सर्विस का आगाज़। 24 घंटे बासानी वाटर टैंकर बुक करवाया जा सकता है। मरम्मती काम मुकम्मल होने तक कमर्शियल टैंकर सर्विस मुअत्तल रहेगी। पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए रवां साल की आखिरी खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू। मुहिम 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। खुसूसी मुहिम में मुल्क के 143 अजला के 5 साल से कम उम्र के 4.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। सिंध यूनाइटेड पार्टी की दरिया सिंध बचाओ मार्च के तहत उमरकोट प्रेस क्लब तक रैली। शरका ने कहा कि सिंध में ज़रूरी पानी की कमी है। इरसा एक्ट में तरामीम करके नई नहरें निकालने की मंजूरी दी गई है। दरिया सिंध से 6 नहरें निकाली गईं तो सिंध की लाखों एकड़ ज़मीन बंजर हो जाएगी। मुतालबा किया कि सिंध के अवाम को मुआशी बदहाली से बचाया जाए, नई नहरें निकालने का फैसला वापस लिया जाए। बलूचिस्तान में हर दूसरे बच्चे को ग़िज़ाइयत की कमी का सामना है। न्यूट्रिशन डायरेक्टरेट हुक्काम के मुताबिक बलूचिस्तान में 49.6% बच्चे ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार है। ग़िज़ाइयत में कमी की वजह से गुर्बत, सैलाब, खुश्कसाली और दीगर ग़िज़ाइयत में कमी की वजूहात हैं। हुकूमत बलूचिस्तान ने 2018 में न्यूट्रिशन इमरजेंसी नाफिज की। न्यूट्रिशन डायरेक्टरेट 7 साल से सरकारी ग्रांट का मुंतज़िर है। कहा, हुक्काम को मुतअद्दिद बार आगाह कर चुके, अमल दरामद नहीं हो सका। किसी बात का ना मैं बुरा मानता हूँ ना किसी को मानना चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी से फैसल वाडा साहब डॉक्टर बने हैं वहीं से हमने PhD और सर्जनशिप की है। बस छोड़ दें, यूनिवर्सिटी एक ही है। गवर्नर सिंध कमरान टिसोरी ने कहा है कि सेनेटर फैसल वावदा जिस यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बने वहीं से उन्होंने भी PhD कर रखा है। गवर्नर हाउस में ज़रूरतमंदों में और फुटबॉल खिलाड़ियों में इमदादी चेक तकसीम की तकरीब से खिताब में गवर्नर ने कहा, फैसल वावदा जज्बाती खिलाड़ी हैं, कभी कभार ओन गोल कर देते हैं। बोले, जब से आया हूँ मेरे जाने की बातें हो रही हैं। बचपन में ट्रक के पीछे लिखा देखा था, मेहनत कर, हसद न कर। सुकूत मशरक़ी पाकिस्तान को आज 53 साल हो गए। बांग्लादेश आज एक आज़ाद मुल्क है, मगर दोनों ममालिक के दरमियान नफरत और तकसीम की जो दीवार खड़ी की गई थी वो वक्त गुजरने के साथ अब ढह रही है। इसराइल के शाम पर हमले जारी। साहिली शहर तारतूस में बमबारी के बाद जोरदार धमाका। सहनी फौज शाम की फौजी तंसीबात हवाई अड्डों, असलहा गोदामों पर एक हफ्ते में 800 बार बमबारी कर चुकी। जनूबी शहर कनीतरा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। 3 कस्बों पर कब्जा कर लिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने शाम से छीनी हुई मकबूजा गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली आबादकारी में तोसी का मंसूबा बना लिया। इसराइली हुकूमत से मंजूरी भी ले डाली। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात की गोलान की पहाड़ियों पर इसराइल की तोसी मंसूबे की मज़म्मत। कतर का 13 साल बाद शाम में सफारत खाना खोलने का ऐलान। फ्रांस के जजीरे मयोटे में सदी के बदतरीन समुद्री तूफान चीडो से तबाही। 220 किलोमीटर फी घंटे की तूफानी हवा से दरख्त उखड़ गए, घरों की छतें उड़ गईं, दर्जन अमलाक और गाड़ियों को नुकसान। हादसात में 11 अफराद हलाक। तूफान चीडो ने अफ्रीकी मुल्क मोज़ाम्बिक में भी तबाही मचा दी। बहरे हिंद में बनने वाले तूफान चीडो का रुख अब जिम्बाब्वे और मलावी की जानिब है।
रूस के 2 बहरी ऑयल टैंकर आबनाए क्रच में समुद्री तूफान की जद में आ गए। एक टैंकर 2 हिस्सों में तकसीम, एक हिस्सा डूब गया। तेल का रसाव जारी, दूसरे टैंकर को भी शदीद नुकसान। हादसे में एक शख्स हलाक, बाकी 12 को बचा लिया गया। दोनों टैंकर में 4200 टन तेल मौजूद था। दौरा जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वनडे स्क्वाड जोहान्सबर्ग से केप टाउन पहुंच गया। कौमी टीम आज मकामी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे प्रैक्टिस करेगी। वनडे सीरीज का पहला मैच मंगल को खेला जाएगा। अंडर 19 वुमेन्स T20 एशिया कप में पाकिस्तान को पहले मैच में शिकस्त। रिवायती हरीफ भारत ने बासानी 9 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान टीम मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों पर 67 रन बना सकी। भारतीय टीम ने हदफ 1 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर में ही हासिल कर लिया। पाकिस्तान वुमेन्स टीम दूसरा मैच आज नेपाल के खिलाफ खेलेगी। गवादर में और माड़ा के साहिल पर बड़ी तादाद में साइबेरियन परिंदों के डेरे। परिंदों में कैस्पियन गिल, स्टिप गिल और ब्लैक हेडेड गिल शामिल हैं। परिंदों में कैस्पियन गल, स्टिप गल, ब्लैक हेडेड गल शामिल हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ ने परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमले को हिदायत जारी की। और भारत के मुमताज़ तरीन तबला नवाज मौसीक़ार उस्ताद ज़ाकिर हुसैन अमरीका के शहर सैन फ्रांसिस्को में इंतकाल कर गए। 73 साल उस्ताद ज़ाकिर हुसैन को पिछले साल भारत का दूसरा बड़ा सिविल अवार्ड पद्म भूषण भी दिया गया। हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीक़ी की रिवायत निभाने के साथ साथ उन्होंने जदीद मगरबी मौसीक़ारों के साथ भी परफॉर्म किया।